बाह्य वृत्ति, उसको ही बाह्य कुंभक बोला जाता है और उसको ही सस्पेंशन बोला जाता है। कोई पूछे आप लोगों को तो सस्पेंशन एंड अभ्यंतर कुंभक दैट इज अंतर कुंभक, उसको मध्य कुंभक भी बोला जाता है, उसको रिटेंशन बोला जाता है। ये ध्यान में रखो शब्द, क्योंकि नॉर्मल में योग शिक्षक को बहुत क्रॉस क्वेश्चन कभी किया जाता है और या मीनिंग पूछा जाता है, तो बाह्य कुंभक को सस्पेंशन और अंतर कुंभक को रिटेंशन और केवल कुंभक इज ए न्यूट्रल स्टेज दैट इज अ संभव वृत्ति, राइट। 51st सूत्र पे हम लोग जा रहे हैं। चौथा प्राणायाम, 3 प्रकार के ये प्राणायाम हो गए और चौथा प्राणायाम आगे के सूत्र में बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी, बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। बाहर और भीतर के विषयों का त्याग करके देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम है। अनुवाद भी वही है, व्याख्या। ऊपर बताया गया है कि श्वास का रुक जाना ही प्राणायाम है। सूत्र 50 में 3 प्रकार से इसे रोकने का अभ्यास बताया गया है, किंतु इस सूत्र में बताया गया है कि एक चौथे प्रकार का प्राणायाम भी है, जिसमें श्वास बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाती है। जब साधक बाहर तथा भीतर के विषयों के चिंतन का सर्वथा त्याग कर देता है कि श्वास भीतर जा रही है या बाहर निकल रही है या ठहरी हुई है, इसके चिंतन को ही छोड़कर जब उसका ध्यान केवल इष्ट चिंतन में लग जाता है, तो श्वास की गति बिना किसी प्रयास के अपने आप रुक जाती है। यह स्वाभाविक रूप से घटित होने वाला प्राणायाम है, इसलिए इसे चौथी श्रेणी माना गया है। मन की चंचलता शांत होने से अपने आप इन प्राणों की गति रुक जाती है, जो स्वाभाविक है। इससे समझ लेना चाहिए कि प्राणायाम सिद्ध हो गया है। पहले बताए गए 3 प्रकार के प्राणायाम अभ्यास से सिद्ध होते हैं। तो क्लियरली एक्सप्लेन्ड, इतना छोटे सेंटेंसेस में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अभी हम लोग सारे लोग सूत्र पे बहुत कंसंट्रेट कर रहे थे, वही तो चौथा प्राणायाम था। हम लोग ने ध्यान दे दिया कि श्वास लेने कुंभक के, हम लोग खाली मशगूल हो गए, एकांत मतलब सिद्धि जैसे मतलब फोकसिंग हो गए कि सूत्र में क्या लिखा है। दैट वाज अ चतुर्थ विषयाक्षेपी चतुर्थः, वो चौथा प्राणायाम। पतंजलि के हिसाब से खाली 4 ही प्राणायाम है, जो नॉर्मल हम लोग कभी भी बाकी के कामों में मशगूल है तभी कुछ भी ध्यान नहीं देते, श्वास आ रहा है कि जा रहा है, वो नहीं है, वो चतुर्थ प्राणायाम। बाकी के 3 एक जगह पे बैठ के किए जाने वाले, और चौथे के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़े। आगे का सूत्र 52nd, ये सारे प्रकार के प्राणायाम जो कर रहे हैं उसका परिणाम मन पे, तन पे, शरीर पे, आत्मा पे क्या होने वाला है, वो फिर से एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि प्राणायाम का इफेक्ट उसके बाद में, प्राणायाम बेसिकली किया क्यों जाता है, क्योंकि अपना मन और तन प्रत्याहार की तरफ लेके जाने के लिए प्राणायाम का इफेक्ट है। तो प्रत्याहार की तरफ लेके जाने के लिए शरीर की जो सिद्धता है, शरीर की जो स्थिरता है, सुखकारकता है, उसके लिए है आसन, और आसन की अच्छी सिद्धि के लिए है मेरी क्लीनलीनेस, शुद्धता, वो है नींद होने के लिए पहले आज भी वातावरण अच्छा करना पड़ेगा। वो आजू बाजू के वातावरण के लिए है यम। पहले अंग से देखो, एक एक अंग तैयार करते गए हैं और फिर से हम लोग चौथे अंग पे आए हैं, प्राणायाम, जो 5वें अंग का प्रिपरेशन है, प्रत्याहार की तरफ लेके जाने वाला अंग है। और वही प्राणायाम का इफेक्ट
52nd श्लोक में 52nd सूत्र में ततः क्षीयते प्रकाशावरणम, ततः उस प्राणायाम के अभ्यास से प्रकाशावरणम, प्रकाश ज्ञान का आवरण, क्षीयते क्षीण हो जाता है। अनुवाद, उससे प्राणायाम के अभ्यास से ज्ञान रूपी प्रकाश को ढकने वाला अज्ञान का आवरण क्षीण हो जाता है। व्याख्या। इस सूत्र में प्राणायाम की सिद्धि का फल बताया गया है कि जब योगी को प्राणायाम सिद्ध हो जाता है तो ज्ञान के प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। संचित संस्कारों के कारण जो अविद्या जनित आवरण उस ज्ञान रूपी प्रकाश को घेरे हुए है, जिससे व्यक्ति वासना, तृष्णा, अहंकार आदि के कारण उस ज्ञान प्रकाश का लाभ नहीं ले पा रहा है, उस सारे अज्ञान रूपी आवरण का क्षय इस प्राणायाम से हो जाता है, जिससे उसे समाधि लाभ होता है तथा ज्ञान का मार्ग खुल जाता है। प्रकृति के जो 3 गुण सत्व, रज व तम उस आत्म चेतना को आच्छादित किए हुए है, मनुष्य इनको सत्य मानकर इन्हीं के अनुसार अपने जीवन का निर्धारण करता है, जो उसका अज्ञान मात्र है। इस अज्ञान के हटते ही उसे अपनी आत्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान हो जाता है, जिससे उसकी अज्ञान जनित सभी भ्रांतियों का निराकरण होकर वह अपनी चेतना में स्थित हो जाता है। यह कार्य प्राणायाम से सिद्ध हो जाता है। एकदम क्लियर वर्णन। आगे का सूत्र, प्राणायाम की सिद्धि से धारणा के लिए कैसे तैयार होने वाला है। धारणा सुच योग्यता मनसः च तथा धारणासु धारणाओं में मनसः मन की योग्यता भी हो जाती है। अनुवाद, प्राणायाम की सिद्धि से मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। व्याख्या। इस सूत्र में प्राणायाम की सिद्धि का दूसरा फल बताया गया है कि जब अनायास ही श्वास प्रश्वास की गति धीमी होकर सर्वथा रुक जाती है तो मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। साधक जहाँ चाहे अपने ध्यान को लगा सकता है। यह मन के स्थिर होने का प्रमाण है। पहले मन अपने कर्म संस्कारों के कारण बिना चाहे ही विषयों की ओर आनंद समझकर भागता था, किंतु इस स्थिति में उस पर पूर्ण नियंत्रण हो जाता है, जिससे उसे जहाँ चाहे वहाँ लगाया जा सकता है। घोड़े की लगाम मजबूत होने पर सवार उसे अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है, किंतु लगाम ढीली होने पर सवार को घोड़े की इच्छा अनुसार चलाना पड़ता है। ऐसा ही मन है, अपनी इच्छा अनुसार चलाकर मन मनुष्य को वासना के कारण दुखों में डाल सकता है, किंतु मनुष्य आदि उसे अपनी इच्छा से यदि उसे अपनी इच्छा से चला सके तो वही मन उसे मुक्ति की ओर भी ले जा सकता है। धारणा का अर्थ मन को एक जगह ठहराना है, जिससे वह इधर उधर भागने से रुक जाता है। है 54 सूत्र, प्रत्याहार। धीरे धीरे हम लोग समाधि की तरफ जा रहे हैं, तो प्रत्याहार सब छोड़ देना, सेंसेस का त्याग करने के लिए प्रत्याहार। तो विषयात् संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाण प्रत्याहारः। स्व विषयात् संप्रयोगे, अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, चित्तस्य स्वरूपानुकारः इव, जो चित्त के स्वरूप के तदागार सा हो जाना है वह,
प्रत्याहारः प्रत्याहार है। अनुवाद, जब इंद्रियों का शब्दादि स्व विषयों के संबंध नहीं रहता, तब उनका चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना प्रत्याहार है। व्याख्या, योग का 5वां अंग प्रत्याहार है। चित्त की वृत्तियों का क्रियान्वयन शरीर तथा इंद्रियों के माध्यम से होता है। इस क्रियान्विति का कारण मन द्वारा इन विषयों का चिंतन किया जाना है। प्राणायाम के सिद्ध होने पर मन स्थिर हो जाता है, जिससे वह विषयों का चिंतन छोड़कर अपने इष्ट के ध्यान में लग जाता है। चिंतन के छूटने से इंद्रियों की बाह्य वृत्तियां अपने आप छूट जाती हैं तथा ये चित्त में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार कछुआ भय उपस्थित होने पर अपने अंग भीतर छिपा लेता है, उसी प्रकार ये वृत्तियां सिकुड़कर मन में विलीन हो जाती हैं। ये नष्ट तो नहीं होती, किंतु बाह्य स्वरूप लुप्त हो जाता है। इनका विषयों की ओर भागना बंद हो जाता है। यही प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ है नॉन अटैचमेंट। सांसारिक विषयों के प्रति मन का जो आकर्षण है, जिसमें वह सुख का अनुभव करता है, उसके प्रति उसकी आसक्ति का त्याग हो जाता है। वह अब इनके मोह को छोड़कर आत्मज्ञान की ओर ही आकर्षित होता है। मन की इसी स्थिति को प्रत्याहार कहा जाता है। यह साधना का विषय नहीं है, बल्कि मानसिक परिवर्तन से अपने आप हो जाता है। सुंदर। प्रत्याहार की स्थिति लाने के लिए मुखी मुद्रा, खाली मुद्रा, भ्रामरी प्राणायाम नहीं, खाली ज्यादा समय करने से प्रत्याहार की स्थिति बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। ललिता जी, कैन यू रिपीट? आपकी आवाज ब्रेक में। Yeah, couldn't hear anything. अभी आ रही है? हाँ जी। हाँ। प्रत्याहार की स्थिति पाने के लिए षण्मुखी मुद्रा का सराव ज्यादा से ज्यादा करे। षण्मुखी मुद्रा भ्रामरी प्राणायाम के साथ नहीं करने का, खाली षण्मुखी मुद्रा का प्रैक्टिस करने का। तो जितना षण्मुखी मुद्रा आप लोग ज्यादा समय या ज्यादा रिपीटेड वे करेंगे, उतना प्रत्याहार की स्थिति जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकती है। बिकॉज षण्मुखी मुद्रा में वी आर क्लोजिंग आवर ऑल सेंसेस, so those are only culprit to take us from one subject to another continuously. Our mind is so distracted continuously, like a बंदर जैसा है ना मन अपना, तो अलग अलग वृत्तियां आ ही जाती है शरीर में, मन में, क्योंकि मन में या शरीर में वृत्तियां छा जाती है ये सेंसस की वजह से ही। तो ये सेंसस ही पहले हम लोगों को बंद करने की, जो अंतर्मुख होने की जो आदत डालनी है, कछुए जैसा बताया है ना, तो कछुए जैसा यानी कि अंतर्मुख, अंदर की तरफ क्लोज करना। तो अंतर्मुख होने के लिए जो प्रैक्टिस है वो है षण्मुखी मुद्रा, ऐसे वाली। एपीएमबी में जो दिखाई है वही षण्मुखी मुद्रा का प्रैक्टिस, खाली षण्मुखी मुद्रा करने का, उसके साथ भ्रामरी प्राणायाम नहीं। बहुत ही अच्छा इफेक्ट उसका हम लोग ने पाया है। एक ही सूत्र हम लोगों का रह गया है। वैशाली जी, you want to say something? Yes. आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करो, अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए। फिर से म्यूट हो गया। She is on self mute, उसको बताना पड़ेगा। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ। ललिता जी, जो आपने षण्मुखी मुद्रा जो ऐसी है वो बताई है कि भ्रामरी प्राणायाम के साथ नहीं करनी है, तो जो ऐसी करनी है तो उसमें क्या नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, कैसे बैठना है, कैसी करनी है, एक बार दिखाइए ना। बेबी फिंगर बिलो लिप, रिंग आगे ये ट्रायंगल है,
दिख रहा है ना सबको। तो बेबी फिंगर बिलो लिप, रिंग फिंगर अपर लिप, मिडिल फिंगर जो लंबा है वो ये कट्स ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, ये ट्रायंगल जो है उसके ऊपर एक्चुअली मुद्रा पता है, इसमें कैसे बैठना है, कौन से आसन में बैठना है, सुखासन किस में बैठना है, और ब्रीदिंग कैसे करनी है वो बताइए सिर्फ। षण्मुख की मुद्रा तो पता है। I think Lalita ji, we can't hear you. बस आप ऐसे ही बताइए, षण्मुखी मुद्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं, उनकी स्क्रीन फ्रीज हो गई, आई थिंक internet अगेन बंद हो गया है। ओ, Yeah, it's gone. या Her connection is gone. योगिता जी, यू वांट टू क्लास सूत्र? कंटिन्यू कीजिए। हाँ। Okay. ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, ततः उस प्रत्याहार से इंद्रियाणाम इंद्रियों की परमा परम वश्यता वश्यता हो जाती है। अनुवाद, इस प्रत्याहार से इंद्रियां पूर्ण वशवर्तिनी हो जाती है। व्याख्या, इस सूत्र में प्रत्याहार का फल बतलाया गया है कि प्रत्याहार सिद्ध होने से पूर्व इंद्रियां स्वतंत्र रूप से अपने अपने विषयों की ओर ही भागती हैं, उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं था। अब इसके सिद्ध होने पर वे पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। अब उन्हें साधक अपनी इच्छा अनुसार जहां चाहे वहां ले जा सकता है। इस स्थिति में उसे अच्छे तथा बुरे किसी भी काम में लगाया जा सकता है। बुरे कार्यों में लगाने पर उसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। इससे बचने के लिए ही साधक का यम, नियमों, आसनों एवं प्राणायाम का पहले अभ्यास कराया जाता है, जिससे चित्त निर्मल होकर बुरे कार्यों से हट जाता है। प्रत्याहार से मन अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। दुष्ट के हाथों ऐसी शक्ति आ जाने से उसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है। यम नियमों के पालन से यह दुष्टता समाप्त की जाती है। तब इस शक्ति का प्राप्त करना उपयोगी सिद्ध होगा। इसलिए योग साधना क्रम से ही करनी चाहिए। प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर इंद्रिय विजय के लिए अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। इति साधन पादः। Nanda ji, will you explain? Mute, mute. हाँ, ललिता जी आ गए हैं, बताइए आप। ओके, कोई बंदा नहीं, आप बताइए। वैसे पूरा क्लियर ही है, ज्यादा मतलब आप लोग ने अभी 2 दिन में थोड़ा नहीं आ सक रही थी, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया है, पर इसमें पूरा ही सीधा सीधा बताया है। ललिता जी आगे और बता देंगे। मैं फिर से सॉरी, लेकिन मैं फिर से, क्योंकि मेरा भी कनेक्शन चला गया था, तो मैं फिर से थोड़ा सा दोहराती हूँ। इस सूत्र में प्रत्याहार का फल बताएं। प्रत्याहार की सिद्ध, एक एक सेंटेंस पढ़ के बताती हूँ। प्रत्याहार की सिद्ध होने से पूर्व इंद्रिया स्वरूप से अपने विषय की ओर भागती, उन पर किसी का भी नियंत्रण नहीं रहता।
उन्होंने क्या बताया है, यम नियमों के पालन से यह दुष्टता समाप्त हो जाती है। बेसिक यम नियम आसन प्राणायाम, इससे तो शरीर तो तैयार हो गया। हम लोगों को अभी ध्यान धारणा करनी है ना, धारणा यानी कि फोकसिंग करना है। उसके लिए विड्रॉवल होना जरूरी है, और वो विड्रॉवल जब तक नहीं होते जब तक पहले 4 अंग आपके क्लियर नहीं है। प्रत्याहार डायरेक्टली आप जा ही नहीं पाओगे। प्रत्याहार में बैठोगे और ऐसे है बैठोगे, समझो षण्मुखी मुद्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या प्रत्याहार मुझे नहीं ध्यान नहीं देना है, ध्यान नहीं देना है, ऐसे सोचेंगे, फिर भी आपका शरीर स्थिर नहीं है। या बाकी के मतलब यम नियम आसन प्राणायाम में 4 अंगों में से जितने सारे एक्टिविटीज है, वो सारे एक्टिविटीज आपको ट्रबलसम हो रहे हैं टू फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट। धारणा इज फोकसिंग ऑन वन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। तो वो फोकसिंग आपका हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले 4 अंग क्लियर नहीं है। यही प्रत्याहार है। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि प्रत्याहार के लिए डायरेक्टली आप जा नहीं पाओगे। यम नियम आसन प्राणायाम, ये 4 अंग एवं प्राणायाम का पहले अभ्यास कराया जाता है, जिससे चित्त निर्मल होकर बुरे कार्यों से हट जाता है। ये सिंपल सेंटेंस है कि आपका मन रहेगा ही नहीं वहां पे। पहले पहले रूल आप सोसाइटी में फॉलो करना, समाज में जहां जहां आपका कार्य है वहां पे आप रूल फॉलो करना चालू करोगे, दैट इज योर यम। साथ साथ में पैरेलल वे आप अपने खुद के लिए भी नियम फॉलो करना चालू करोगे कि मैं यही पाथ ली हूँ वैसे ही फॉलो करूंगी, दैट इज कॉल्ड नियम। साथ साथ में ये यम नियम फॉलो करते करते एक्टिविटी तो बंद नहीं हुई है, मुझे आगे जाके धारणा करनी है, ये मेरे मन में मालूम है। तो धारणा के लिए मुझे घंटों तले सिद्धासन में या सुखासन में या पद्मासन में बैठना है। और बैठते समय समझ लो कि आसन क्यों करना है। आसन से हम लोग सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देने चालू करते हैं। आसन के साथ साथ हम लोग सारे सिस्टम्स जो है, जो हम लोग ने टूल लिया है, बॉडी इज ए टूल टू एब्सॉर्ब दैट सोल ना। तो आत्मा को शुद्धता रखने के लिए कुछ स्थान कवच चाहिए, दैट इज योर बॉडी, दैट इज योर शरीर। तो वो शरीर ही शुद्ध नहीं रहेगा, तो वो शुद्ध के लिए शरीर का जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म क्लियर करने के लिए आसन, और आसन के साथ साथ आगे है प्राणायाम, जिसके बल पर मैं प्रत्याहार, श्वास और प्रश्वास मेरा कनेक्टिविटी देता है अंतर मन से बाह्य मन तक, अंतरात्मा से बाह्य आत्मा तक, परमात्मा तक। तो उसकी कनेक्टिविटी कौन रखता है? ये मेरा खाली श्वास है, शरीर नहीं। बाह्य शरीर तो मेरा बाह्य शरीर और बाह्य श्वास, बेसिक अपना श्वास जो है वो दोनों से कनेक्टिविटी रखता है। अंतर मन बाह्य मन, अंतर शरीर बाह्य शरीर, उनकी कनेक्टिविटी रखने के लिए श्वास और प्रश्वास है। बाहर से हम लोग श्वास अंदर लेते हैं, अंदर का श्वास बाहर छोड़ते हैं, तभी उसकी कनेक्टिविटी। इसीलिए श्वास के ऊपर ध्यान दे दो प्राणायाम करते समय। वो मतलब कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीथ मीन्स व्हाट? You will feel that air how and where it is going inside the body. That is your observation. Once your breath gets normalized, automatically your internal body will become stable, comfortable. So you will achieve that तत्वद्वंद्व नभिघाता वाली स्टेज जो है आसन का जो इफेक्ट है, there will not be any conflict between outer body and inner body. That is the effect with you have achieved through your pranayam. And then pratyahara will be more easy, withdrawal of all senses, because your body is comfortable, stable, then your breath is normal, so your inner body also not anywhere stiff or discomfortable, and then automatically you can easily withdraw your senses from outer विषय से। विषय मतलब कहाँ कहाँ मेरा मन जा रहा है, वहां से मैं विड्रॉ कर सक रही हूँ। मेरी इच्छाएं नहीं हो रही है वहां पे देखने की, मन मेरा ऑटोमेटिकली इंटरनलाइज हो रहा है। एंड देन व्हेन योर माइंड गेट्स इंटरनलाइज, ऑटोमेटिकली यू विल फोकस ऑन वन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्गर टाइम, दैट इज योर धारणा। सो दैट इज द प्रिपरेशन फॉर योर धारणा। एनी कंफ्यूजन? आई वाज क्लियर? यस यस, वेरी क्लियर है ना? जो स्टेप बताए हैं उसी स्टेप से चलेंगे तो we will be able to reach samadhi. Yes, yes.
एंड दैट्स व्हाई डायरेक्टली आप सोचेंगे कि अभी आप योगा शिक्षक हो तो आपको बहुत बार ऐसे अनुभव मिलता होगा कि आपके पास कोई स्टूडेंट या क्लाइंट कोई आया है, तो क्या आप मेडिटेशन की क्लासेस लेते हो? अरे बेसिक आप योगा का क्लास लेते हो, योगा सिखाते हो, तो मुझे बाकी का कुछ करना नहीं है, मुझे ध्यान धारणा करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है। लेकिन मेडिटेशन तक वो पहुंचेगी कैसे? बेसिक उसका रवैया खड़े रहने का, बेसिक उसका रहन सहन का तरीका, वो कुछ भी मालूम नहीं है, उसको खुद को भी मालूम नहीं है। तो एज अ योगा शिक्षक अपना वो कर्तव्य है, अपनी वो ड्यूटीज है शायद कि उसको ध्यान धारणा, ओके मेडिटेशन क्लास करना है तो यस यस वी आर टेकिंग मेडिटेशन क्लास, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेडिटेशन के लिए बैठने के लिए जो प्रिपरेशन करना है वो मुझे सिखाना पड़ेगा, पहले ऐसे बताना पड़ेगा। तो वो हम लोग उसको बोलेंगे नहीं नहीं तुमको आसन करना पड़ेगा या तुमको क्लीनलीनेस फॉलो करना पड़ेगा, ये क्या है तुम्हारा शरीर गंदगी है वो तुम क्लीन ही नहीं करती, तो वो मतलब ईगो हर्ट हो जाएगा। तो बेटर वे ओके वी विल डू ध्यान धारणा, लेकिन ध्यान धारणा के लिए जो प्रिपरेशन है ना वो हम लोग पहले करेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल अचीव दैट ध्यान धारणा, ऐसे बताना पड़ेगा। आप लोगों को योग शिक्षक के दौर पर बहुत सारे ऐसे अनुभव आएंगे कि मुझे खाली मेडिटेशन करना है, यू डू टीएम, तो बहुत सारे गूगल पे जाने के बाद टीएम ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इतना आसान नहीं है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। तो ट्रांस में जाना बेसिक मतलब क्या उसका, और वो व्यक्ति सह नहीं पाएगी तो वो हम सहना भी जरूर, मतलब डर जाएगी अंदर से, वो एकांत जब भी उपभोगना पड़ेगा, वो एकांत से भी डर जाते हैं लोग, वो पीस इतना शांतता वो महसूस करना भी उनको डरावना हो जाता है, क्योंकि अंतरात्मा की जो शांतता है वो निरव शांतता, निरव मतलब नॉट पॉइंट ऑफ नीडल का भी उसका आवाज नहीं है, एकदम निरव शांतता, निर्विचारी मन, निर्विकारी शरीर, ऐसा जो है स्थिति शरीर का वो सहा नहीं जाता है। तो वो अचीव करने के लिए प्रत्याहार डेली आप लोग षण्मुखी मुद्रा का अभ्यास करो। हम लोगों को यूनिवर्सिटी के कोर्स में नीला मैडम ने बताया था और बहुत ही उसका अच्छा इफेक्ट हम लोग ने पा लिया। तो इसीलिए मैं हर एक जन को बोलती हूँ कि नहीं ओनली षण्मुखी मुद्रा यू डू, अनुलोम विलोम स्टार्टिंग में 5 राउंड करो और बस षण्मुखी मुद्रा में बैठ जाओ, फिर कंधे दुखने लगते हैं। हम लोग ने 1.5 महीने के बाद मैडम को बोला, मैडम बोले क्या ऑब्जर्वेशन लिखा, मैडम वैसे तो कुछ हुआ नहीं, खाली कंधे दुखने लगे, मतलब तो तुमने कुछ किया ही नहीं। मैडम बोले जाओ फिर से 1 महीना करो, 1 महीना षण्मुखी मुद्रा फिर से। तो मैडम ने फिर बोला कि कंधे दुख रहे हैं मतलब सूक्ष्म व्यायाम किए नहीं गए। देखो षण्मुखी मुद्रा के लिए बैठना है तो नेचुरली कंधे दुखेंगे, नेक दुखेगी, अपर चेस्ट दुखेगी, अपर बैक दुखेगी, उसके लिए मुझे सूक्ष्म व्यायाम करने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे आसन करने पड़ेंगे। तो एक जगह पे टिका के रखने के लिए आसन का इस्तेमाल कहाँ है, आसन का परिणाम कहाँ पे होने वाला है। ततो द्वंद्वः नभिघातः, मन विचलित है, कुछ माइंड से डिस्टर्ब है, कुछ स्ट्रेसफुल है, इमीडिएटली विदाउट डूइंग प्राणायाम यू फर्स्ट स्टार्ट डूइंग आसन। इमीडिएटली वो द्वंद्व जो मन में चालू है, डिसीजन पे आ नहीं रहे हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव डिसीजन ही नहीं कुछ हो रहा है, तो वो डिसीजन पे फोकसिंग होने के लिए आसन इज अ बेस्ट रेमेडी। कौन सा भी सारे स्ट्रेचेस वाले आसन लो, बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, कॉम्बिनेशन, देखो कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है हर वक्त। उसका ही सूत्र था प्रतिपक्ष भावना में, कल हम लोगों का अच्छी तरह से वो हुआ नहीं, लेकिन प्रतिपक्ष भावना में वही है वर्णन कि आप जहाँ पे निगेटिव से जा रहे हो उसी सेम चीज का विपरीत सोचना चालू करो। पॉजिटिव सकारात्मक, या आपकी जगह पे आपके योगी शिक्षक जो होंगे या आपके गुरु जो होंगे वो ये सिचुएशन में कैसे बिहेव करते थे वैसा सोचना चालू करो। विपरीत यानी कि अपोजिट, रिपॉन्डरिंग, तो वो इमीडिएटली आपको धारणा की तरफ लेके जाएगा। और वंस यू गेट द स्टेज ऑफ धारणा यू कैन अचीव एनीथिंग। हम लोगों को निर्विजय समाधि के लिए संसार छोड़ना पड़ने वाला है, तो वो बहुत 25 साल पहले सोचा नहीं हम लोग ने, तो इसीलिए अभी हम लोगों को उसके पहले वाली स्टेज तक जाना है, समझ लो। सारे सूत्र हम लोगों के 55 हो गए, द्वितीय अध्याय कंप्लीट हुआ है। तो हम लोग, मैं यहाँ पे सांगता कर देती हूँ।
इति पातंजल योग सूत्र पाठस्य द्वितीयोऽध्याय समाप्तः। हम लोग अभी असतो मा सद्गमय और बोल के शांति मंत्र करके कंक्लूड कर देते। हुआ है ना सब कुछ? किसी को कुछ डिफिकल्टी है? नहीं ना? समझ में आया ना? तो असतो मा सद्गमय यानी कि फिर से मैं अज्ञानी हूँ ज्ञान की तरफ लेके जाना। वैशाली जी wants to say something. यस अनम्यूट करना पड़ेगा फिर से। यस नंदा जी बोलिए। आपने बहुत अच्छे से समझाया। तो जैसे कि षण्मुखी मुद्रा जो आप बता रहे थे वो सब बराबर से बताया, पर हाँ। षण्मुखी मुद्रा के जो मतलब जो 5 इंद्रियों के लिए हम वो करते हैं, जैसे कि हाँ आंखों से देखना, नाक से सूंघना, बोलना, कान पे हाथ रखा है, जब हम ये कर लेते हैं तो एक सॉफ्टनेस सा अपने पूरे फेस के ऊपर आ जाता है। और रोज बैठते वक्त हमें एक थॉट रखना है। सपोज हमारा अगर ऐसा नेचर है कि हम यहाँ वहाँ बहुत देखते रहते हैं, यानी आंखों के जरिए हम कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं कुछ भी करते वक्त, या फिर हम बहुत बातें करते हैं, या फिर हम बहुत खाना यानी कि जो नहीं खाना है वैसा कुछ खा रहे हैं। हर रोज सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर अगर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ये मुद्रा के साथ साथ में, तो उसके बेनिफिट्स और ज्यादा डबल, यानी क्योंकि वैसे तो हमें सब सीखे हुए सब कुछ आता है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत कुछ समझ गए हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई गलती करते रहते हैं। तो जब हम ये मुद्रा में बैठते हैं, पांचों इंद्रियों के ऊपर क्या हमें धीरे धीरे कंट्रोल आया है क्या नहीं, वो भी साथ साथ में अगर हम उसकी भी स्टडी, हमारी सेल्फ स्टडी, यानी कि हर एक इंद्रियों के ऊपर एक हफ्ता समझो हमने आंखों के साथ कंट्रोल कर लिया, एक हफ्ता हमने हमारे खाने पीने के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो और भी ज्यादा जल्दी से हम प्रत्याहार की तरफ जा सकते हैं। yes definitely very good. Thank you so much for this direction also. yes और षण्मुखी मुद्रा का वही इफेक्ट है, एक एक इंद्रिय इतना तीक्ष्ण हो जाता है। फिर हम लोग जो इंद्रिय ध्यान सर बता रहे थे, वो इंद्रिय ध्यान भी हम लोग थेरेपी के समय हम लोग सवेरे 2:30-3 बजे पहले प्रहर में करते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा का इफेक्ट वहां पे भी है कि हर एक इंद्रिय इतना, मतलब एखादे दिन अलग अलग प्रकार के स्मेल, हम लोग मोगरा का फूल समझ लो, जैस्मिन फूल फ्लावर से हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये जैस्मिन का स्मेल फ्रेग्रेंस है या गोबर का स्मेल है, तो एखादी अगरबत्ती है या एखादी पर्टिकुलर परफ्यूम है, हम लोग रिकॉग्निशन कैसे करते हैं? बिकॉज ऑफ अवर स्मेल ग्लैंड। तो ये जो हम लोग षण्मुखी मुद्रा में यहाँ पे उंगली रखते हैं, मिडिल फिंगर, वी आर जस्ट क्लोजिंग अवर स्मेल ग्लैंड, ताकि हम लोगों को विड्रॉवल ऑफ ऑल सेंसेस, मतलब श्वास प्रश्वास बंद नहीं करना है। वी आर क्लोजिंग अवर स्मेल ग्लैंड्स आर हियर। सेम वे वी आर नॉट क्लोजिंग our eyesight, we are not closing our vision, we are inverting our vision to inner side. When we are closing our eyes, our vision, we are just closing our lashes and we are trying to invert our eyes towards inside. तो मालूम है ना आपकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी का वो सेंसरी ऑर्गन्स का चैप्टर फिर से पढ़ो, तो आपके इनर लेयर पे बराबर उल्टी प्रतिमा कैप्चर की जाती है। तो हम लोगों को वही प्रतिमा देखनी है, हालांकि बाह्य स्वरूप बहुत गलत है और अंतर स्वरूप बहुत अच्छा है, तो वो विजन हम लोग इन्वर्टेड कर रहे हैं। वैसे ही हर एक, मतलब तन्मात्रा पे जा रहे हैं हम लोग, पंच महाभूत से तन्मात्रा पे जा रहे हैं। अंडरस्टूड? रस रक्त, वो गंध, रस, रूप, वो जो है तन्मात्रा पे जाने की कोशिश है, षण्मुखी मुद्रा से तन्मात्रा पे, और नॉर्मल जीवन में पंच महाभूत से। तो हम लोगों को Yes. Lalita ji, I want to ask one thing. जैसे षण्मुखी मुद्रा is we are closing our इंद्रियां, तो ऐसे शांति मुद्रा भी
are like, can we relate Shambhavi Mudra also to turning ourselves inward? Because शांभवी मुद्रा बंधों के साथ है, राइट? नहीं, त्रिबंध के साथ। विदाउट बंध। शांभवी में हम लोग वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग बिटवीन अवर आईब्रोज, राइट? भ्रू मध्य पे। So we are trying to concentrate on our pineal gland. ब्रह्म ग्रंथि जो है आज्ञा चक्र, तो आज्ञा चक्र के पीछे शांभवी मुद्रा में जब भी हम लोग ऐसे देखते हैं, तो ऐसे देखने के बाद वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन भ्रू मध्य के सेंटर में। अभी यहाँ पे उसका ना विजुअलाइजेशन मतलब आपको बाह्य शरीर से देखा नहीं जाएगा, मतलब पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद आपको एक स्ट्रेन आ जाएगा। और स्ट्रेन कहाँ पे आता है, आप लोग शांभवी मुद्रा करते समय नोटिफाई करो तो आपको स्ट्रेन बाह्य शरीर पे नहीं आया है, सेंटर में छेद देने के बाद यहाँ से छेद दे दो और यहाँ से छेद दे दो, तो वो सेंटर की लाइन जो है ना वहां पे आपको स्ट्रेन जाता है। दैट इज योर ब्रह्म ग्रंथि का स्थान है। पेट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से छेद देने के बाद सीधे पीछे बाजू में पेट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ पे पीनियल ग्लैंड ये ना, तो वहां पे उसका इफेक्ट है ब्रह्म ग्रंथि पे, और दैट इज इमीडिएटली स्ट्राइकिंग योर आज्ञा चक्र। तो शांभवी मुद्रा का इन्वर्टेडनेस जो है ना वो सारे सेंसर्स का मतलब सेंसरी ये साइनस कैविटीज का जो सेंटर है ना वो आता है इसका नाक के सेंटर में, और उसका ही स्ट्रेट अप वो पीनियल ग्लैंड है। तो वहां पे इफेक्ट ऐसे हम लोग जब भी करते हैं तभी आपको स्ट्रेन आप महसूस करो कहाँ पे जाता है, तो डायरेक्टली वो आज्ञा चक्र पे एक्यूमुलेशन है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी उसकी देखेंगे ना तभी मतलब आपको फील होएगा, वो उस एंगल से देखो फिजियोलॉजी एनाटॉमी। आपको ना MM गोरे या मतलब या फिर फिजियोलॉजी एनाटॉमी बिहाइंड शांभवी मुद्रा ऐसे डाल के आप रीड करो तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है। ये जस्मीना यू वर टेलिंग समथिंग, वैशाली यू वर टेलिंग अबाउट समथिंग, अनम्यूट करो। We are left with 2 minutes. आवाज आ रही? बोल वैशाली। फिर से अनम्यूट किया। वैशाली जी आप म्यूटेड हो। म्यूट किया फिर से। आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है, 2 बार दबाया जा रहा है। आ रही है? हाँ अभी आ रही है। अभी आ रही है आवाज। हाँ, जो षण्मुखी मुद्रा है ना वो मुझे पता है कैसे करनी है, लेकिन रोज उसके प्रैक्टिस मतलब कौन सी पोजीशन में बैठना है और कितनी देर तक करनी है, जब तक मतलब स्टार्टिंग में कैसे स्टार्ट करना। नॉर्मल चौकड़ी मार के दीवार के साथ बैठ जाओ सुखासन में, सिंपल सुखासन में। आपको डायरेक्टली पहले दिन से पद्मासन नहीं आएगा, पद्मासन इज अल्टीमेट उसका, लेकिन पद्मासन पहले दिन से नहीं आएगा। तो पहले सुखासन, वो भी दोनों थाइस के सपोर्ट के लिए दोनों पतले वाले पिलो रखेंगे या चद्दर का, ताकि क्या है आपको नहीं है अनकंफर्टेबल थाइस में हिप्स में होने लगेगा तो आपको अपर बॉडी पे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ललिता जी मीटिंग खत्म होने वाली है। मीटिंग यस हम लोग ओके वैशाली आई विल टॉक टू यू ऑन। थैंक यू। हाँ असतोमा सद्गमय बोलते हैं। यस ओके थैंक यू।